Hey guys, what's up? Welcome to Conquer APSC ADRE channel. This is fourth and final lecture of Assam and Northeast Geography series. मैं इस लेक्चर में कवर करूँगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ असम, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, एग्रोक्लाइमेटिक जोन, सॉयल, नेचुरल रिसोर्सेस, ऑयल फील्ड एंड कोल रिजर्व और जोग्राफिकल इंडिकेटर्स कवर करेंगे और ह्यूमन जोग्राफी रिलेटेड जो सेंसस रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाटा है वो सब सारी चीज़ें हम कवर करेंगे और ऑटोनोमस रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया वो सारी चीज़ हम कवर करेंगे। देखिए पीपल, अगर आपने इस सीरीज़ को फॉलो नहीं किए देखिए तो मैंने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दी है, कंप्लीट प्लेलिस्ट। तो इस प्लेलिस्ट को आप प्रीफर करके कंप्लीट असम और नॉर्थ ईस्ट का ज्योग्राफी आप कवर कर सकते हैं। तो जाइए, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इस सीरीज़ को फॉलो करिए और इसमें से बहुत सारी चीज़ें सीखिए। देखिए इसमें क्या करा है मैंने, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इस सीरीज़ के बारे में। मैंने इसमें बहुत सारे निमोनिक्स बताई है, ट्रिक्स बताई है, टेक्निक्स बताए हैं। वो चीज़ें मुझे कैसे याद है, आपको कैसे याद करना है और आपको एग्ज़ाम में किसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है और आपको एग्ज़ाम को कंकर करना है। ठीक है गाइस, तो चलिए आज की लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए आसाम में टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितना, 17 टोटल तो डिक्लेयर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और देखिए 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, प्रोपोज है। एक देखिए बोर्दोईबाम बिलमुक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये प्रोपोज है। और नॉर्थ का कार्बी आंगलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी क्या है, प्रोपोज है। और डिक्लेयर्ड कितना है, 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी डिक्लेयर्ड है। ठीक है, तो ये हम सारा 19 पढ़ लेंगे क्योंकि ये भी पूछ लेता है, जो प्रोपोज है वो पूछ लेता है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, सबसे पहले गरमपानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, कार्बी आंगलोंग में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, कार्बी आंगलोंग में। यहाँ पाया क्या जाता है, देखिए हॉट वाटर स्प्रिंग पाया जाता है। ठीक है, और ऑर्चिड पाया जाता है यहाँ पे। और लखुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, ये नौगांव में है। ठीक है, और इसमें पाया कौन कौन सी एनिमल पाया जाता है, राइनो पाया जाता है, बफेलो पाया जाता है, टाइगर पाया जाता है, लियोपार्ड पाया जाता है। ठीक है भाई। उसके बाद बरनदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, ये बक्सा और उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें पाया कौन सी एनिमल पाया जाता है, पिग्मीहॉक पाया जाता है। उसके बाद हेस्पीड हेयर पाया जाता है इसमें। चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये कुकराझार और आपकी धुबरी में है। कुकराझार और धुबरी के अंदर ये हमारी चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पाया कौन सी एनिमल जाता है यहाँ पे, देखिए गोल्डन लंगूर, इंपॉर्टेंट एक फेमस एनिमल पाया जाता है हमारे नॉर्थ ईस्ट का, गोल्डन लंगूर पाया जाता है चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बुरा चापुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखिए ये कहाँ पे है, ये सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, उसके बाद इसमें कौन सी एनिमल पाया जाता है, बंगाल फ्लोरिकन पाया जाता है इस डिस्ट्रिक्ट में, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, पानीधिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखिए इसको याद करने का तरीका मैंने ऐसे याद रखा है। पानी कहाँ पे है, सागर में पाया जाता है। ठीक है, तो पानीधिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, शिव सागर में है। ठीक है, उसके बाद होलोंगपार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ पे है, जोरहाट में है। इसमें पाया क्या जाता है, होलॉक गिबन पाया जाता है। ठीक है, होलॉक गिबन पाया जाता है, नाम से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, होलोंगापार और होलॉक गिबन ये थोड़ा मैच कर रहा है तो पता चल जाएगा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में। आप याद रखिए जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में। पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखिए ऐसे याद रखिए, पी से पवित्रा और एम से क्या है, मोरीगांव। पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे पाया जाता है, मोरीगांव में पाया जाता है। इसमें क्या है, हाईएस्ट राइनो डेंसिटी है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। हायर राइनो डेंसिटी कहाँ पे पाया जाता है, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद सोनितपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, सोनितपुर में है। ठीक है, इसमें पाया क्या जाता है, देखिए टाइगर पाया जाता है, हमारे दिया जो स्टेट बर्ड्स है उसे भी पाया जाता है। और बेड़जान बुड़जान पुदुमनी, ये देखिए बेड़जान बुड़जान पुदुमनी 3टा वर्ड मिलके बनाए ये वाइल्ड लाइफ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसीलिए इसको देखिए हम ऐसे याद रख लेंगे, 3 वर्ड है ना यहाँ पे, बेड़जान बुड़जान पुदुमनी। और ये देखिए 3 सुकिया, और 3 है ना तो 3 सुकिया, ऐसे याद रख लीजिए। और पाया कौन सी एनिमल जाता है इसमें, मैकॉक पाया जाता है, मैकाक पाया जाता है इसमें। और ईस्ट कार्बी आंगलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम से पता चल रहा है आपको हमारे कहाँ पे होगा, कार्बी आंगलोंग में होगा। देखिए नामबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, कार्बी आंगलोंग में है। ठीक है, उसके बाद मारात लुंगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कार्बी आंगलोंग है। 3 कार्बी आंगलोंग में देख लिया हमने, बहुत सारे और यहाँ पे मिलेंगे आपके कार्बी आंगलोंग में। ठीक है, देखिए ये इसके एग्जामिनर आपको इससे नंबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नंबर दिकरोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आपको ये कर सकता है, आपके कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो नंबर
दिक्रोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंबर दिक्रोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे पाया जाता है? गोलाघाट में पाया जाता है। नंबर दिक्रोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोलाघाट में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अमचोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुवाहाटी में पाया जाता है, ठीक है। और बोराइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोराइल हमारी हिल कहाँ पे था? कचार, और कचार में था तो इसलिए कचार में हो जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। दीपोरबिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी कहाँ पे? गुवाहाटी में है, ठीक है। ओनली रामसर साइट है असम का। ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट देखिए, 2002 में इसको डिक्लेयर किया गया था रामसर साइट, ठीक है। उसके बाद प्रोपोज के दो देख लेते हैं हम। बरदोईबम बिलमुक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये धेमाजी और लखीमपुर में है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में है, ये प्रोपोज है। उसके बाद नॉर्थ कार्बी आंगलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नॉर्थ कार्बी आंगलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? नाम से पता चल रहा है, कार्बी आंगलोंग में है, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हो गया? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सारे हो गए। चलिए हम चलते हैं फॉरेस्ट में। असम में देखिए 5 टाइप ऑफ मेनली फॉरेस्ट पाया जाता है। आपको डायरेक्टली पूछ सकता है एग्जामिनर कितने टाइप ऑफ फॉरेस्ट असम में पाया जाता है, तो 5 टाइप का फॉरेस्ट पाया जाता है। तो ये नाम, सारे नाम याद कर लीजिए। देखिए ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसके बाद ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, फॉरेस्ट, और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, और सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट। सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट जो आपका हिली एरिया में पाया जाता है उसको पाइन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, ठीक है। देखिए असम में हमारी ये एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया क्यों जाता है? देखिए उसका पूरा रीज़न क्या है यहाँ पे बताता हूँ। देखिए इंडियन मानसून आप सबको पता होगी, ठीक है। इंडियन मानसून का थोड़ा कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारी गोंगा प्लेन और नॉर्दर्न प्लेन है, हमारी गोंगा प्लेन और नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। ये लैंड है, लैंड इजीली आपका गर्म हो जाता है और इजीली ठंडा होता है, ये कॉन्सेप्ट आप याद रख लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो समर के टाइम हमारी जो सन है थोड़ा इधर टिल्ट होती है, तो और हमारी नॉर्दर्न साइड में, तो यहाँ का जो लैंड होता है वो इजीली गर्म हो जाता है, और गर्म होता है तो वहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट होता है, ठीक है। हवा से ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट होता है। यहाँ पे देखिए आपका समंदर है, समंदर में थोड़ा ठंडा होता है, इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशन रहता है। तो हवा हमेशा जो होता है, जो एयर होता है वो हमेशा क्या होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में ब्लो करती है, ठीक है, फ्लो होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर कंडीशन, यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशन होती है। जो यहाँ से जो हवाएं हैं, जो एयर से, तो यहाँ से ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे फ्लो होती है, और जब फ्लो होती है तो यहाँ से जो समंदर से क्या होता है, मॉइस्चर लेके चलती है, मॉइस्चर लिडन विंड कहा जाता है इनको। तो यहाँ ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, और यहाँ पे जाके देखिए, यहाँ पे जाके ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरा हिल रेंज है हमारे पूर्वांचल और हिमालयन हिल रेंज, वो क्या करता है, ये जो मॉइस्चर रिलेटेड विंड से इनको जाने नहीं देता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे नॉर्थ ईस्ट में बारिश कराती है। तो यहाँ पे हमारे नॉर्थ ईस्ट में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है हमारे नॉर्थ ईस्ट में। तो ये मेन रीज़न है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि इधर से आएगा हमारी मानसून, यहाँ पे आके ऐसे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है हमारी इस साइड में, तो यहाँ पे हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, ठीक है भाई। ये एक देखिए आप छोटा सा फैक्ट याद रख लीजिए, आसाम पार्ट ऑफ ट्रांजिशनल जोन बिटवीन इंडिया, इंडो मालयान और इंडो चाइनीज़ बायोग्राफिकल रीजन्स, ठीक है। ये एक फैक्ट याद रखिए, आपको डायरेक्ट एमसीक्यू में दे सकता है, ठीक है। फॉरेस्ट का बारे असम में कितने हैं, 34.21%, ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछ चुका है। 34.21% क्या है हमारे फॉरेस्ट का बारे हमारे असम में, ठीक है। ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स शुरू हो गए यहाँ से। यहाँ पे हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, डिमासा में हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है। देखिए यहाँ पे डिमासा में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कार्बी आंगलोंग में है, उसके बाद कचार में है, ठीक है। ये आप इस क्रोनोलॉजी को, ये सीक्वेंस को आप याद रख लीजिए, डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में, ठीक है। लोएस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ पे हमारी धुबड़ी में है लोएस्ट फॉरेस्ट कवर, ठीक है। उसके बाद देखिए और एक चीज़ देखते हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, डायरेक्ट पूछ लेगा आसाम में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, छः एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। 6 एग्रो क्लाइमेटिक जोन मतलब क्या है, देखिए मतलब आपकी उस जगह का क्लाइमेट के हिसाब से बताया जाता है वहाँ पे कौन कौन सी एग्रीकल्चरल क्रॉप उग सकती है, ये सब चीज़ें। आसाम में कितने, 6 हैं, डायरेक्ट पूछ लेगा कितने एग्रीकल्चरल एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, 6 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। देखिए कौन कौन सी, सबसे पहले देखिए ये देखिए लोअर ब्रह्मपुत्र बेली जोन, इस चीज़ को क्या कहा जाता है, लोअर ब्रह्मपुत्र बेली जोन, ये जो हमारी एग्रो क्लाइमेटिक जोन इसको कहा जाता है। उसके बाद नॉर्थ बैंक प्लेन जोन, इसको क्या कहा जाता है, ये देखिए नॉर्थ बैंक प्लेन जोन, हमारे ब्रह्मपुत्र का नॉर्थ साइड में है ये, इसीलिए इसको कहा जाता है नॉर्थ बैंक प्लेन जोन। उसके बाद देखिए इस पोर्शन को क्या कहा जाता है, देखिए हमारी अपर ब्रह्मपुत्र बेली जोन, अपर ब्रह्मपुत्र बेली जोन,
इस हमारे जो रीजन को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सेंट्रल ब्रह्मपुत्र वैली जोन, ये जो एरिया है इसको कहा जाता है सेंट्रल ब्रह्मपुत्र वैली जोन, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारे पता है ये हिल रेंज है पूरा यहाँ पे, तो इसको हिल जोन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमारी बराक वैली रीजन है, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, बराक वैली कहा जाता है ये जोन को हमारी, ठीक है भाई। ये 6 एग्रो क्लाइमेटिक जोन हो गया हमारे। और देखिए अब यहाँ पे क्या देखते हैं, देखिए असम में देखिए सॉयल मॉइस्चर, जहाँ जहाँ पे क्या है ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पे सॉयल मॉइस्चर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपकी क्या है ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। यहाँ तो ज़्यादा बारिश होती है, तो देखिए यहाँ पे हम वेरी वेट जोन है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी वेट जोन, ये जो ज़्यादा बारिश होती है वेरी वेट जोन। और यहाँ पे हमारा लोअर ब्रह्मपुत्र वैली है, यहाँ पे भी वेरी वेट जोन पाया जाता है, ठीक है। वेट जोन वेरी वेट जोन तो पाया जाता है। यहाँ पे हमारी बराक वैली में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, तो यहाँ पे भी वेरी वेट जोन पाया जाता है, ठीक है। और ये कौन सी आपकी ड्राई जोन है, देखिए ये ड्राई जोन, ठीक है, इस जोन को कहा जाता है ड्राई जोन कहा जाता है, ठीक है। और ये देखिए वेरी ड्राई जोन, ये थोड़ा सा ये वेरी ड्राई जोन पाया जाता है। तो इसमें ज़्यादा जिस जगह में ज़्यादा बारिश होती है उस जगह का आपकी सॉइल क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर को क्या करेगा, रिटेन करेगा, और वहाँ पे क्या होगा अच्छे से अच्छी खेती हो सकता है, ठीक है। तो सॉइल में कहाँ पे कितना मॉइस्चर है वो आपको बता दिया मैंने। इसकी देखते हैं असम में कितने टाइप का सॉइल्स है, 4 टाइप का। ये भी देखिए एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है असम में कितने टाइप का सॉइल पाया जाता है। असम का जो APSC एग्जाम या ADR एग्जाम वो नंबर को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है, डायरेक्ट नंबर पूछता है। 4 टाइप ऑफ सॉइल पाया जाता है असम में, ठीक है। कौन सी देखिए एलोवियल सॉइल, एलोवियल मैक्सिमम ऐसे भी पूछ सकता है, मैक्सिमम नंबर कौन सी सॉइल को मैक्सिमम असम में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा पूरा इंडिया में भी एलोवियल सॉइल को पाया जाता है और असम में भी एलोवियल सॉइल सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद दूसरे टाइप के सॉइल का नाम क्या है, पिडमंट सॉइल। और तीसरा इसको रेड लूमी और रेड सैंडी कहा जाता है, ये हिल एरिया में पाया जाता है, रेड लूमी और रेड सैंडी। उसके बाद देखिए लिटरेटिक सॉइल पाया जाता है असम में। देखिए ये लिटरेटिक सॉइल क्यों बनता है, लीचिंग से बचा, आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, SSC में शायद एक बार पूछा गया है क्वेश्चन। ये लिटरेटिक सॉइल कैसे बनता है, देखिए लीचिंग होता है, लीचिंग होकर ये लिटरेटिक सॉइल बनता है, लीचिंग होता है। और ये क्या होता है देखिए जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है जो हमारी सॉइल का जो टॉप फर्टाइल जोन है, ठीक है, फर्टाइल जोन को क्या कहा जाता है, ये रेन क्या हो जाती है वॉश अवे करके ले जाती है, ठीक है, वॉश अवे करके ले जाती है। तो यहाँ पे हमारी वो नहीं रहता है, फर्टाइल जोन नहीं रहता है यहाँ पे, फर्टिलिटी कम होता है यहाँ पे। तो क्या होता है, तो ये आपको दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ फिर कैसे उगती है, यहाँ पे फर्टाइल जोन नहीं है। तो देखिए ऐसे होती है, यहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है और आपकी रेन भी ज़्यादा होती है, ठीक है, ह्यूमिड रीजन है। तो क्या होता है यहाँ पे जो ये लीफ सारे जो पेड़ के नीचे आती है, आने के बाद वो इजीली डिकम्पोज हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो इजीली डिकम्पोज हो जाता है। और यहाँ पे ये एक लेयर बनती है, ठीक है, एक लेयर बनती है, वो क्या है, एक लेयर बनती है, वो लेयर क्या है आपकी यहाँ पे फर्टाइल बना देती है दोबारा लैंड को। और यहाँ पे देखिए ये दोबारा पेड़ से ज़्यादा उग सकती है, ठीक है। तो उस जोन को ह्यूमस बोला जाता है, ह्यूमस बन जाता है यहाँ पे। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है लिटरेटिक सॉइल क्यों बनता है, लीचिंग और रेन की वजह से जो वाश अवे हो जाता है हमारी फर्टाइल सॉइल जोन, इसीलिए लिटरेटिक सॉइल असम में पाया जाता है, ठीक है। ये आपको एक कंसेप्ट में बता दिया। देखिए यहाँ पे देखते हैं हम कौन कौन सी एलोवियल सॉइल कहाँ पे पाया जाता है। देखिए ब्लू रीजन जो है, ये जो ब्लू रीजन है इसको कहा जाता है यंग एलोवियल सॉइल कहा जाता है। ये ब्लू रीजन को जो हमारे ब्रह्मपुत्र के बिल्कुल पास में है ना, इनको यंग एलोवियल सॉइल कहा जाता है, ठीक है। और यंग एलोवियल सॉइल को क्या कहा जाता है, खादर भी कहा जाता है, ठीक है। यंग एलोवियल सॉइल और खादर आप याद रख लीजिए, ठीक है। और जो थोड़ा दूर दूर है इनको कहा जाता है ओल्डर एलोवियल सॉइल को क्या कहा जाता है, आपकी भांगर कहा जाता है, ठीक है। ओल्डर एलोवियल सॉइल को आपको भांगर कहा जाता है। और जो ये है जैसे ऐसे याद रख सकते कि बी पहले है ना, तो बी एज ज़्यादा है, ठीक है, बी का एज ज़्यादा है, ठीक है। फिर के बाद में आया तो के का एज कम होगा, तो जो आपकी खादर है उसका वो न्यू है और बी है जो ओल्ड है, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए। उसके बाद देखिए ये लो जो पोर्शन है ये लिटरेटिक हिली एंड हिली एरिया में जो पाया जाता है लिटरेटिक सॉयल आपकी, ये देखिए पूरा लिटरेटिक सॉयल, ठीक है। और
ऑरेंज जो है देखिए, ये ऑरेंज जो है, ये ऑरेंज एरिया में क्या पाया जाता है, पिडमॉन्ट सॉइल पाया जाता है ये ऑरेंज एरिया में, ठीक है। ये हमारी हो गया टाइप ऑफ सॉइल, कौन सी एरिया में कितना पाया जाता है, कौन सी एरिया में कौन सी सॉइल पाया जाता है, ऐसा बता दिया। मैक्सिमम कौन सी सॉइल पाया जाता है आसाम में, एलुवियल सॉइल पाया जाता है, ठीक है भाई। अब हम कवर करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ असम, ठीक है। असम में देखिए क्रूड ऑयल पाया जाता है, क्रूड ऑयल और ऑयल रिफाइनरी ये सब पाया जाता है। देखिए क्रूड ऑयल में क्या है, असम थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, जो थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है असम। तो आपके दिमाग में आ सकता है फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है। फर्स्ट देखिए राजस्थान है, सेकंड देखिए गुजरात है, और थर्ड देखिए असम है हमारी क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन में असम की, ठीक है। उसके बाद कॉमर्शियल डिस्कवरी ऑफ ऑयल वाज मेड, असम में कॉमर्शियल डिस्कवरी ऑफ ऑयल कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछता है 1889 में आपकी फर्स्ट डिस्कवरी हुआ था, कहाँ पे, डिगबॉय, हमारे जो असम का डिगबॉय है वहाँ पे हुआ था। डिगबॉय रिफाइनरी को क्या कहा जाता है, देखिए बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है असम की। गंगोत्री ऑफ इंडियन हाइड्रोकार्बन सेक्टर, गंगोत्री ऑफ इंडियन हाइड्रोकार्बन सेक्टर, भाई बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है असम की। डिगबॉय रिफाइनरी कमीशन, डिगबॉय रिफाइनरी को कमीशन कब किया गया था, 1901 डिगबॉय रिफाइनरी को कमीशन कब किया गया, 1901 में किया गया, डिगबॉय रिफाइनरी को कमीशन किया गया, ठीक है। ऑयल फील्ड देखिए असम में कौन कौन से चार ऑयल, चार नहीं, असम में कौन कौन से ऑयल फील्ड पाया जाता है, देखिए वो तो 4 रिफाइनरी है। देखिए ऑयल फील्ड कहाँ कहाँ पे है आपकी, नाहरकटिया ऑयल फील्ड, ये कहाँ पे आपकी, देखिए आप डिस्ट्रिक्ट याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, डिब्रूगढ़, नाहरकटिया डिब्रूगढ़। उसके बाद मोरान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ पे है, डिब्रूगढ़ में है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए हमारी दुलियाजान ऑयल फील्ड कहाँ पे पाया जाता है, हमारी डिब्रूगढ़ में पाया जाता है, ठीक है। फिर डिगबॉय तिनसुकिया में है, ठीक है। ये हमारी कितना क्या हो गया, ऑयल फील्ड्स हो गए। उसके बाद देखिए रिफाइनरी, कितने रिफाइनरी आसाम में है, 4 रिफाइनरी, इंपॉर्टेंट है, कितने रिफाइनरी आसाम में है, 4 रिफाइनरी, नंबर को याद रख लीजिए, 4 रिफाइनरी आसाम में पाया जाता है, ठीक है भाई। फिर ये डिगबॉय रिफाइनरी कब बना, ये 1901 में बना डिगबॉय रिफाइनरी, ठीक है। कहाँ पे बना, तिनसुकिया में बना, ठीक है। फिर नुनमाटी और गुवाहाटी रिफाइनरी कब बना, 1962 में बना, कहाँ पे है, गुवाहाटी में है, ठीक है। फिर बोंगाईगांव रिफाइनरी 1979 में बना, ठीक है भाई। कब बना, 1970 में बना, कब बना, 1970 में बना डिगबॉय रिफाइनरी, ठीक है। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, देखिए बोंगाईगांव और चिरांग डिस्ट्रिक्ट, दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, ठीक है। ये आपकी बोंगाईगांव रिफाइनरी। उसके बाद नुमालीगढ़ रिफाइनरी कहाँ पे, 1999 में बना है ये, ठीक है। और कहाँ पे ये, आपका गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, आसाम एकॉर्ड रिफाइनरी कहा जाता है। आसाम एकॉर्ड साइन हुआ था ना, उस टाइम एक रिफाइनरी की बात हुई थी, तो ये वो कौन सी है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी। तो कितनी रिफाइनरी हमारे आसाम में, 4 रिफाइनरी हो गया, ठीक है। आसाम इज़ द हाईएस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, आसाम में क्या हाईएस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूस होता है इंडिया का, ठीक है। हाईएस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, एक फैक्ट है, आप याद रख लीजिए। अब कोल फील्ड देखते हैं हम, माकूम कोल फील्ड कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, हमारी तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है भाई। उसके बाद दिल्ली जयपुर कोल्ड फील्ड कहाँ पे है, शिवसागर और डिब्रूगढ़, दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है। दिल्ली जयपुर जो कोल फील्ड है शिवसागर और डिब्रूगढ़ दोनों के अंदर है। बोरहट शिवसागर में है, ठीक है। बोरहट जो कोल फील्ड है कहाँ पे है, शिवसागर में। नाजीरा कोल फील्ड शिवसागर में है, ठीक है। मार्गरीटा जो वाइल्ड लाइफ, मार्गरीटा जो आपकी क्या है, कोल फील्ड है, मार्गरीटा कोल फील्ड, ठीक है। कहाँ पे पाया जाता है, तिनसुकिया में पाया जाता है, ठीक है। फिर माकूम कोल फील्ड तिनसुकिया में है, ठीक है। फिर कार्बी आंगलोंग कोल फील्ड तो आपको पता ही होगा, कार्बी आंगलोंग में, डिमासा तो डिमासा में ही है, ठीक है। और लाइमस्टोन कहाँ पाया जाता है, हमारी कार्बी आंगलोंग और डिमासा में पाया जाता है लाइमस्टोन, ठीक है भाई। एग्रीकल्चर रिलेटेड थोड़ा चीज़ें देखते देखिए। एग्रीकल्चर, राइस कल्टिवेटेड इन 3 सीजन, असम में जो मैक्सिमम क्या होता है, राइस कल्टिवेशन होता है, 3 सीजन में होता है राइस कल्टिवेशन। कौन कौन से सीजन का नाम इंपॉर्टेंट देखिए, आओ आपके ऑटम में होता है, आओ आपकी कौन सी होता है, ऑटम में होता है। और कौन सी देखिए, इसको सो कब किया जाता है, मार्च अप्रैल में इसको सो किया जाता है। इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है, जून जुलाई में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है आओ को। फिर बोरो जो होता है वो समर में होता है। देखिए ये बोरो जो राइस होता है वो ज़्यादा बील, असम का जो ट्रेडिशनल बील है या मतलब वेटलैंड है उनमें लगाया जाता है, ठीक है। और इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
बोरो जो हमारे राइस है, ठीक है, वो समर में लगाया जाता है, नवंबर दिसंबर में लगाया जाता है और आपकी मई जून में इसका क्या हो जाता है, इसका हार्वेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। भील और मार्ची लैंड में लगाया जाता है असम की, ठीक है। फिर साली आपको विंटर पे लगाया जाता है। ये तीन हमारी क्या है, तीन टाइप का जो हमारे सीज़न है, तीन टाइप में हमारे राइस को कल्टीवेट किया जाता है, अभी याद रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत, ठीक है। अभी एक हमारे असम का एक जीआई टैग डिक्लेयर हुआ है, हमारी कौन सी जीआई टैग डिक्लेयर हुआ है, हमारे जो माजुली का मास्क है, ठीक है, उसको जीआई टैग डिक्लेयर हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीआई टैग मतलब क्या है, ठीक है। जीआई टैग मतलब जोग्राफिकल इंडिकेटर, उस जोग्राफी में जो प्रोडक्ट क्या होता है, स्पेसिफिक जोग्राफी में जो ओरिजिन हुआ है उस प्रोडक्ट का, एक स्पेसिफिक जोग्राफी में जो प्रोडक्ट का क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है, ठीक है। और वो पोजेस करता है, उसमें उसके पास है कुछ क्वालिटीज़, और उसके कुछ क्वालिटीज़ है और कुछ रेपुटेशन है, ठीक है। दैट आर ड्यू टू दैट ओरिजिन, उस जहाँ से ओरिजिन हुआ वहाँ से ओरिजिन के लिए, जैसे आसाम की चाय, ठीक है, वो एक आसाम की क्या है, एक रेपुटेशन है, ठीक है। और इसके लिए एक क्वालिटी रखता है, वो चाय एक क्वालिटी रखता है, ठीक है। और उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, जोग्राफिकल इंडिया मेंटेन करने के लिए, और वो इस स्टेट क्या कर सकता है, वो रीजन क्या कर सकता है, इस नाम से इसको प्रमोट कर सकता है और एक्सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जोग्राफिकल टैग दिया जाता है। देखिए मैं आपको एग्जैक्टली पढ़ देता हूँ, ठीक है। जोग्राफिकल इंडिकेटर इज ए साइन यूज ऑन प्रोडक्ट दैट हैव ए स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन, स्पेसिफिक जोग्राफी से ये ओरिजिन हो गया है, ठीक है। और पोजेस क्वालिटी और रेपुटेशन दैट आर ड्यू टू दैट ओरिजिन, ठीक है। क्वालिटी पोज करता है और रेपुटेशन रहता है जिस जगह का ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, वहाँ से। तो ये देखिए कितने साल के लिए दिया जाता है। मुझे तो लगता है मतलब आसाम के एग्जामों में मतलब डायरेक्ट पूछ लेगा कितने साल में दिया जाता है, 10 साल के लिए दिया जाता है आपको, ये जो जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग है, जीआई टैग है, ठीक है भाई। देखिए जीआई टैग ग्रांट कौन करता है, ठीक है, ये ग्रांट कौन करता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड ट्रेड, ये डिपार्टमेंट इसको क्या करता है, ग्रांट करता है। ये डिपार्टमेंट कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है ये हमारी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कौन डिक्लेयर करता है, पूछेगा डायरेक्ट, ठीक है। और ये देखिए ये हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एक ट्रिप्स करके एक वो है, इसके अंदर आता है ये, ठीक है। इसके अंदर दिया जाता है ये हमारी जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग है। जोग्राफिकल ये क्या होता है, ठीक है, जोग्राफिकल इंडिकेटर जो है असम में देने के लिए, उसके लिए देखिए एक असम गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया, उस लॉ का नाम क्या है, देखिए आपको लॉ का नाम भी डायरेक्ट पूछ सकता है, जोग्राफिकल इंडिकेटर ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन, जोग्राफिकल इंडिकेटर ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन, गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ये एक्ट्स के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट इसको देती है। और ट्रिप्स का मतलब ये आपकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ट्रिप्स का पार्ट है। और इंडिया में देखिए जोग्राफिकल इंडिकेटर ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के थ्रू इसको इंडिया में दिया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट ने अपने पार्लियामेंट में लॉ बनाया, इसको देते हैं। और ये फोर्स में कब आया, 2003 में ये लॉ फोर्स में आया, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आसाम में कितना टोटल जोग्राफिकल इंडिकेटर है अभी तक। तो भाई आज की डेट के हिसाब से, जैसे आज 6 अप्रैल 2024, इसके हिसाब से आसाम में देखिए कितना 11 जोग्राफिकल इंडिकेटर है, ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए आसाम ऑर्थोडॉक्स लोगो, ये हमारे टी के लिए दिया जाता है, ठीक है। किस टाइप में ये दिया गया, इसको एग्रीकल्चर टाइप में दिया गया। और मुगा सिल्क ऑफ आसाम लोगो, ठीक है, ये हैंडीक्राफ्ट में दिया गया, ठीक है। उसके बाद मुगा सिल्क भी किसके हैंडीक्राफ्ट में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आसाम कार्बी आंगलोंग जिंजर, ये भी एग्रीकल्चर में दिया गया है। कार्बी आंगलोंग का जो जिंजर है इसमें भी जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। सीधा पूछ लेगा वो जिंजर को जीआई टैग दिया गया आसाम से या नहीं, ठीक है। ये कौन सी कैटेगरी में दिया गया है, एग्रीकल्चर में दिया गया। तेजपुर का जो लीची है इसको भी मिला हुआ है जोग्राफिकल इंडिकेटर, तो एग्रीकल्चर की कैटेगरी में मिला हुआ है। उसके बाद हमारी जो जोहार राइस है उसको भी जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिला हुआ है, ठीक है, जोहार राइस को। उसके बाद देखिए बोका चावल जो है उसको भी जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिला हुआ है, कौन सी कैटेगरी में, एग्रीकल्चर कैटेगरी में, ठीक है। काजी नींबू, ये एक फैक्ट आप याद रख लीजिए, करंट अफेयर का न्यूज़ है। इसको देखिए स्टेट फ्रूट्स डिक्लेयर किया गया है, स्टेट का जो फ्रूट डिक्लेयर किया गया है इसको काजी नींबू को,
ठीक है। और इसको जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग भी दिया जा चुका है एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। उसके बाद चोकुआ जो राइस है फेमस है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है आसाम से। ये एग्रीकल्चर कैटेगरी में इसको भी जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। हमारे जो गामूसा है, ठीक है, उसको भी हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में इसको ये दिया गया है जोग्राफिकल इंडिकेटर, ठीक है। और माजुली का जो रिसेंटली दिया गया है कि माजुली का जो मास्क मेकिंग है और मैन्युस्क्रिप्ट प्रिंटिंग है, इसको मतलब ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स के अंदर दिया गया है इसको जोग्राफिकल इंडिकेटर। ये इंपॉर्टेंट है, 11th पर रिसेंटली मिला है, ये भी करंट अफेयर का न्यूज़ है, आप इसको भी इंक्लूड कर लीजिए। तो ये हुआ हमारी जोग्राफिकल इंडिकेटर जोग्राफिकल इंडिकेटर को जो टैग दिया जाता है, ठीक है। ये सारा हम डिस्कस कर लिया। और इसके लिए देखिए इसके क्या क्या बेनिफिट्स होता है। ये जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग तो दिया जाता है, इसके लिए क्या बेनिफिट्स क्या क्या है। देखिए इसके लिए ये बेनिफिट होता है, क्या कर सकते हैं, वो होता है, ठीक है, एक लीगल स्टेटस मिल जाता है, ठीक है। जिस एरिया का वो जोग्राफिकल स्टेटस है वो लीगल स्टेटस मिल जाता है, ठीक है। वो दूसरा क्या है, दूसरा कोई एरिया या स्टेट्स या जगह इस आपको ये नाम से चीज़ें नहीं बेच सकती। आप बेचेंगे, आपका मतलब ये आपका जो ब्रांड है वो प्रमोट हो गया और आपका स्टेट से ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा आपका लोकल एरिया से, और आपका इकोनॉमी बूस्ट होगी। ये है मेन आइडिया, ठीक है, इसके रिगार्डिंग। ह्यूमन जोग्राफी क्या है, देखिए ह्यूमन जोग्राफी हम देखते हैं, ठीक है। ह्यूमन जोग्राफी और आसाम के रिलेटेड जो सेंसस रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाटा है सब हम देखेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार एपीएससी में इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसीलिए हम इसको देखते हैं, ठीक है। आसाम का जो सेंसस डाटा है, ठीक है, इसमें देखिए एरिया वाइज एरिया आसाम का एरिया कितना है, 78438.8 स्क्वायर किलोमीटर। डायरेक्ट याद रखिए, डायरेक्ट ऑप्शन में दे सकता है 78438, ठीक है, 0.8 स्क्वायर किलोमीटर। डायरेक्ट इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। और ये 2.39 ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है, 2.39% लैंड है हमारे आसाम में, ठीक है। एरिया वाइज ये सिक्सटीन्थ लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का, एरिया वाइज 16th लार्जेस्ट स्टेट। पॉपुलेशन वाइज 15th लार्जेस्ट है, पॉपुलेशन वाइज 15 लार्जेस्ट, एरिया वाइज 16 लार्जेस्ट, ठीक है। और इसमें देखो असम में देखिए रहते कितने परसेंट लोग हैं, टोटल 2.58 टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का 2.58 हमारे असम में रहते हैं, ठीक है। मेल कितने परसेंट है असम में, 51% है, फीमेल 49% है, रूरल देखो 86% है, अर्बन कितना 14% है, अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी इन असम, देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है आसाम में, 398 आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया कितना है, 382 पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी इंडिया का है, ठीक है। सेक्स रेशियो कितना है, सेक्स रेशियो आसाम का है देखिए 958 हमारे आसाम का सेक्स रेशियो। देखिए ये सब याद रखेंगे, आप मेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपको, और एमसीक्यू में तो डायरेक्ट पूछा ही जाता है, वनडे एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछा ही जाता है, ठीक है। फिर सेक्स रेशियो इंडिया में कितना है, 943 है इंडिया का सेक्स रेशियो, ठीक है। हमारे असम का सेक्स रेशियो अच्छा है, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो इन असम 962 है, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया 914 है, ठीक है। और एससी पॉपुलेशन इन असम, ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एससी पॉपुलेशन इन असम 6.85% एससी पॉपुलेशन है हमारे असम में। और एसटी पॉपुलेशन कितना है, 12.41%, ठीक है, याद रखिए, एग्जैक्टली पूछा जाता है। लिटरेसी रेट ऑफ असम कितना है, 72.19%, ये क्या है हमारी लिटरेसी रेट है असम का। उसमें से मेल क्या है, 77.85% मेल है, और फीमेल कितना है, 66.27% आपकी क्या है, फीमेल है लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट, ठीक है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ देखो, हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ पे है, धुबड़ी में हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। फिर लोएस्ट देखो कोकराझार में है आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। और रिलीजन देखिए 2011 की सेंसस के हिसाब से हिंदू है सबसे ज़्यादा असम में, वो कितना 61.47% है। फिर उसके बाद मुस्लिम है, मुस्लिम कितने परसेंट है, 34.22%, ठीक है। फिर क्रिश्चियन 3.7% क्रिश्चियन है। फिर जैन है हमारी 0.1%, फिर बुद्धिस्ट 0.2% बुद्धिस्ट है, बहुत कम है, ठीक है। फिर सिखिज़म 0.1% है हमारे असम में, ठीक है।
लैंग्वेज देखते हैं। इस बार APSC में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे ज़्यादा लैंग्वेज असामीज़ बोला जाता है, ठीक है, फिर बंगाली बोला जाता है, फिर हमारी हिंदी बोला जाता है, फिर बोडो बोला जाता है, फिर नेपाली बोला जाता है हमारे आसाम में। पूरा क्रोनोलॉजी याद रख लीजिएगा, ठीक है। सबसे कम नेपाली और सबसे ज़्यादा हमारे आसामीज़ बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको बंगाली आता है, बंगाली के बाद हिंदी आता है, ठीक है। बोरो नहीं आता, बंगाली के बाद हिंदी आता है, ठीक है। उसके बाद बोरो आता है, ठीक है। और ट्राइब आसाम में सबसे ज़्यादा ट्राइब कौन सी है? बोडो ट्राइब है। उसके बाद देखिए मीरी ट्राइब, सबसे ज़्यादा ट्राइब कौन सी है? ट्राइब की पॉपुलेशन ये बोरो ट्राइब की, फिर आपकी मीरी सेकंड, मीरी ट्राइब की पॉपुलेशन, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइज इंपॉर्टेंट डाटा हम देखते हैं, फैक्ट देखते हैं सेंसस के रिलेटेड, ठीक है। पॉपुलेशन देखो, ओवरऑल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा नौगांव में है, हाईएस्ट। उसके बाद कचार में है, ठीक है। उसके बाद आपकी बरपेटा में है, ठीक है। ये सीक्वेंस को याद रख लीजिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। लोएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है? माजुली में लोएस्ट पॉपुलेशन, ठीक है। फिर अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पे है? कामरूप मेट्रो में देखिए अर्बन पॉपुलेशन है, ठीक है। कामरूप मेट्रो में हाईएस्ट अर्बन कामरूप मेट्रो में पाया जाता है अर्बन पॉपुलेशन। फिर कछाड़ में, फिर तिनसुकिया में, ठीक है। फिर लोएस्ट देखिए अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पाया जाता है? माजुली में पाया जाता है। लोएस्ट कहाँ पे पाया जाता है? देखिए अर्बन पॉपुलेशन माजुली में लोएस्ट पाया जाता है। अर्बन पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेगा आपको डायरेक्ट। पॉपुलेशन डेंसिटी देखिए सबसे ज़्यादा कामरूप मेट्रो में ही है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। फिर धुबरी में है, फिर बोरपेटा में है, ठीक है। क्या पॉपुलेशन डेंसिटी है? लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे? हमारी डिमा आसाम में है, ठीक है। और SC पॉपुलेशन देखिए सर, इस बार APSC का क्वेश्चन है, ठीक है। SC पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? नौगांव में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारी कचार में पाया जाता है, उसके बाद कामरूप में पाया जाता है, ठीक है। हाईएस्ट हमारी कहाँ पे? नौगांव, फिर कचार, फिर कामरूप, ठीक है, हाईएस्ट। फिर लोएस्ट देखिए डिमा हासा में देखिए लोएस्ट पाया जाता है हमारी क्या? SC पॉपुलेशन। और ST पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? कार्बी आंगलोंग में हाईएस्ट ST पॉपुलेशन है। फिर हमारे बक्सा में, फिर डिमा हासा में है, ठीक है। हमारी ST पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कार्बी आंगलोंग में, फिर बक्सा में, फिर हमारे डिमा हासा में, ठीक है। फिर लोएस्ट ये हमारे ST पॉपुलेशन कहाँ पे? हाइलाकांदी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। लोएस्ट ST पॉपुलेशन कहाँ पे? हमारे हाइलाकांदी में। लिटरेसी रेट देखिए कामरूप मेट्रो का तो बस ज़्यादा होगा, हाईएस्ट कामरूप मेट्रो का हमारे क्या है? लिटरेसी रेट है। फिर शिवसागर का है, फिर जोरहाट का है, ठीक है। जोरहाट तीसरा है, हमें लगता है जोरहाट दूसरा है, लेकिन जोरहाट तीसरा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है लिटरेसी रेट? हमारे कामरूप में, फिर शिवसागर में, फिर जोरहाट में, ठीक है। फिर लोएस्ट पॉपुलेशन रेट कहाँ पे है? हमारी साउथ सलमरा लोएस्ट पॉपुलेशन रेट है, लोएस्ट लिटरेसी रेट है। लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पे है? साउथ सलमरा में है, ठीक है। सेक्स रेशियो देखिए सबसे अच्छा कहाँ पे है? हमारे बक्सा में है, ठीक है। फिर उदालगुड़ी, ठीक है। फिर चिरांग, ये सारा BTC का रीजन हो गया। सेक्स रेशियो सबसे अच्छा कहाँ का है? बक्सा का है, ठीक है। ये सेक्स रेशियो पाया जाता है। फिर उदालगुड़ी, फिर चिरांग। लोएस्ट सेक्स रेशियो हमारे कहाँ का है? डिमासा का है। ये आप इमेजिन नहीं कर सकते एग्जाम में। सेक्स रेशियो मतलब ये डिमासा में सबसे ज़्यादा कम है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा कम सेक्स रेशियो कहाँ पे है? डिमासा में है, ठीक है। तो ये याद रख लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे करके एक सर्वे हुआ था, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 बोला जाता है, उसकी डाटा है ये देखिए। टोटल फर्टिलिटी रेट आसाम में कितना है? हमारी 1.9 है टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। फिर सेक्स रेशियो कितना है आसाम का? इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में कहा गया 1012 सेक्स रेशियो है, ठीक है। क्रूड बर्थ रेट 21 है, और क्रूड डेथ रेट 6.1 है, 6.3 है। क्रूड डेथ रेट कितना है? 6.3 है। क्रूड डेथ रेट कितना है? 6.3 है, देखिए 6.3 क्रूड डेथ रेट है, ठीक है। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी 31.9 हमारे क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी है, ठीक है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 39.1, ठीक है। आप देख लीजिए इन डाटा को, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। वनडे एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछ लेता है, तो इसीलिए आप 2-3 बार इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे और आप ये थोड़ा मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। इतना टफ नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम ऑटोनोमस काउंसिल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। देखिए हम अब डिस्कस करते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स काउंसिल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट क्या है? देखिए इस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? इन जो डिस्ट्रिक्ट में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइब रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन जो डिस्ट्रिक्ट को कुछ ज़्यादा ऑटोनोमी दिया गया एज़ कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट। जो ऑटोनोमी इसलिए दिया गया जो ये अपनी जो कस्टमरी लॉ के थ्रू अपनी एरिया को गवर्न कर सकते हैं। और इससे क्या होगा? इनका जो कल्चर है, इनका जो लैंग्वेज है,
इनका जो रीड्स है, इनका जो सारी चीज़ें ये सब प्रोटेक्ट होगा, ठीक है। तो इसीलिए इनको ज़्यादा ऑटोनॉमी दिया गया। और ये इसमें देखिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट डाल दिया गया है ये, ठीक है। 6 शेड्यूल एरिया कहा जाता है इनको, ठीक है। और 6 शेड्यूल एरिया कहा जाता है। इनमें क्या होता है, जैसे पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, ठीक है, तो डायरेक्टली 6 शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होगा, ठीक है। गवर्नर क्या कर सकता है, इस लॉ को कुछ मोल्ड कर सकता है, कुछ चेंज कर सकता है, ठीक है। इस जगह लोगों की इंटरेस्ट कुछ अगर प्रोटेक्ट इम्पेक्ट कर हो रहा है तो इस लॉ के थ्रू तो गवर्नर इस चीज़ को क्या कर सकता है, मोल्ड कर सकता है इस लॉ को, ठीक है, चेंज कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है। गवर्नर का ज़्यादा, ठीक है। अब देखते देखिए इनको इन जो स्टेट्स है हमारे नॉर्थ ईस्ट का, इनको याद रखने का एक तरीका देखते देखिए। एटीएम में मनी नहीं मतलब देखिए मनी नहीं, एम से मनी और मनी से याद रख लिए मणिपुर। तो ये जो हमारे 6 शेड्यूल एरिया में यहाँ पे मणिपुर नहीं है, मणिपुर की जगह एम से क्या आ जाता है, मिजोरम आ जाता है। तो ऐसे याद रख लीजिए, एटीएम मनी, मैंने तो ऐसे याद रख लिया, एटीएम मनी नहीं मतलब मणिपुर नहीं तो और एक एम तो है, एटीएम और एक एम है, वो एम कौन सी है, मिजोरम है। ऐसे मैंने याद रखा। हमारे नॉर्थ ईस्ट का असम में देखिए, असम में कौन कौन सी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, एक है हमारी बोरोलैंड है, ठीक है, फिर कार्बी आंगलोंग है, फिर डिमासा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, इसको हमारे कचार हिल, नॉर्थ कचार हिल भी कहा जाता है, ठीक है। ये हमारे असम में हो गया। हमारे असम में कितना है, तीन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट रीजन है, ठीक है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट रीजन कितना है असम में, हमारे 3 है। उसके बाद देखिए हमारी ये मेघालय में कितना है, देखिए गारो हिल, ठीक है, खासी हिल और जयंतिया हिल, ये 3 मेघालय में भी है हमारी कौन सी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारी मिज़ोरम में कौन कौन सी है, देखिए मिज़ोरम में कौन कौन सी है, देखिए हमारी ये चकमा, लाई और मारा। मिज़ोरम में हमें 3 है, हमारे असम में कितना है, 3 है। फिर मेघालय में कितने हैं, 3 है। फिर हमारी मिज़ोरम में कितने हैं, 3 है, ठीक है, चकमा, लाई, मारा, ठीक है। फिर हमारी देखिए त्रिपुरा में एक ही है, त्रिपुरा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है, त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है। ये हमारी त्रिपुरा का हो गया एक, त्रिपुरा एक है, ठीक है। और कौन कौन सी स्टेट्स है, तो ये सीधा यार पूछ लेता है 6 शेड्यूल एरिया में कौन कौन से स्टेट आता है, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा हमारी, ऐसे याद रख लिए, एटीएम मानी नहीं तो मणिपुर नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिज़ोरम, ठीक है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम, ये हमारी 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए। कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, 4 डिस्ट्रिक्ट। तो 6 शेड्यूल एरिया में कितने डिस्ट्रिक्ट आता है नॉर्थ ईस्ट का, तो पूछ लेगा तो 4 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, याद रख लीजिए सीधा सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये मैप में ये मेंशन किया हुआ है हमारे असम में कौन सी है, नॉर्थ कचार हिल डिस्ट्रिक्ट और डिमासा, ठीक है। फिर कार्बी आंगलोंग, ठीक है। फिर आपकी बोरोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फिर मेघालय में कौन से, खासी हिल डिस्ट्रिक्ट, जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट, गारो हिल डिस्ट्रिक्ट। फिर हमारे मिजोरम में चकमा डिस्ट्रिक्ट, मारा डिस्ट्रिक्ट, फिर लाई डिस्ट्रिक्ट। और त्रिपुरा में देखिए त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, हमारे त्रिपुरा में हो गया ये सारी चीज़। देखिए अब हम देखते हैं हमारी जो असम में है, ठीक है, असम में कितने डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है हमारी जो ये हमारी असम का जो 3 ऑटोनोमस रीजन है, हमारी असम का जो 3 ऑटोनोमस रीजन है, 3 ऑटोनोमस रीजन वो कितने डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट में कितने डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। टोटल 7 देखिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट इन असम, देखिए डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 7 है। और रीजन कितना है, देखिए भाई सीधा सीधा याद रख लीजिए, रीजन कितना है असम का, 3 रीजन है, ठीक है। 3 रीजन के अंदर हमारी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी रीजन, देखिए एक तो हमारी बीटीसी रीजन, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, और आपकी कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, और डिमासा और नॉर्थ कचार ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, 3 है। लेकिन उसके अंदर कितना डिस्ट्रिक्ट्स है, टोटल देखिए 7 डिस्ट्रिक्ट्स है, ठीक है। ये मैं आपको याद करा रहा हूँ मैं, 7 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं इनमें, ठीक है। देखिए दोस्तों पहले बोरोलैंड टेरिटोरियल एरिया में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, देखिए पहले मतलब 4 था, अभी क्या हो गया, 5 डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। कुकराझार, देखिए कुकराझार, देखिए ये तो कुकराझार मैंने आपको एक ट्रिक याद कराया था, केबीसी 2 कैसे क्या है, कुकराझार, फिर ठीक है चिरांग, फिर यहाँ पे देखिए बक्सा, फिर तामुलपुर, फिर उदालगुड़ी, कैसे भी 2 याद कराया था मैंने, कुकराझार कमर्शियल बैंक और 2, ऐसे याद रख लीजिए। ये हमारी बोरोलैंड टेरिटोरियल एरिया में कितना हो गया, हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, बोरोलैंड टेरिटोरियल एरिया में कितना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, 5 डिस्ट्रिक्ट आती है, ठीक है, इसके अंदर डायरेक्टली पूछ लेगा, ठीक है। 5 डिस्ट्रिक्ट, कुकराझार, चिरांग, बक्सा, तामुलपुर, उदालगुड़ी, ठीक है। फिर और एक रीजन कौन सी है, कार्बी आंगलोंग
ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, देखिए इसमें एक ही डिस्ट्रिक्ट आता है। फिर डिमासा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और नॉर्थ कचार ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है। ये हमारी हो गया टोटल हमारे असम में 7th डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैला हुआ है। ये जो ऑटोनोमस रीजन है 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैला हुआ है, ठीक है। 6 शेड्यूल के अंदर देखिए कितने एरिया में दिया गया है, कितना रीजन, कौन सी रीजन है। रीजन अगर पूछता है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, देखिए और रीजन अगर पूछता है ऑटोनोमस रीजन, असम में कितने ऑटोनोमस रीजन है, तो 3 ऑटोनोमस रीजन है। और इस ऑटोनोमस रीजन के अंदर कितना डिस्ट्रिक्ट आती है, ऐसे आप क्वेश्चन को ढंग से समझिए। अगर कितना डिस्ट्रिक्ट आती है तो 7 डिस्ट्रिक्ट आती है ऑटोनोमस रीजन के अंदर असम की। और रीजन पूछता है तो 6 शेड्यूल में जो 3 एरिया को हमारे मेंशन किया गया ऑटोनोमस रीजन के तहत, ठीक है। जैसे BTC बोडोलैंड टेरिटरी काउंसिल, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल और डिमासा ऑटोनोमस काउंसिल और नॉर्थ कचर ऑटोनोमस काउंसिल, ठीक है। ये 3 हमारे 6 शेड्यूल में एरिया में, ठीक है भाई। आपको क्लियर हो गई होगी ये चीज़ें। अब देखिए पीपुल, हम देखते क्या मिसलिनियस कुछ चीज़ें मुझसे छूट गई थी, पहले मैंने मेंशन करना भूल गया था, तो ये चीज़ सारे चीज़ हम कवर करेंगे, छोटे छोटे फैक्ट्स है सारे चीज़ हम कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मिसलिनियस रीजन में देखिए मैंने ब्रिज, जितना ब्रिज है असम में मतलब ब्रह्मपुत्र के ऊपर, वो ब्रिज को मैंने मेंशन करना भूल गया था। तो ब्रिज ओवर ब्रह्मपुत्र रिवर ही हम देखेंगे अभी। देखिए इसको याद करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, ठीक है। देखिए इसको अगर आपको कहता है, अगर आपको वेस्ट से ईस्ट तक लगाइए इन जो ब्रिज को अरेंज करिए, तो आपको याद रख लेना क्या, नौरोनारायण को एंशियंट इंडिया में किंग है, आपको पढ़ाया जाएगा, बाद में कवर करूँगा, तो नौरोनारायण सारा न्यू, नरनारायण सारा न्यू, ठीक है। ये वर्ड को आप याद रख लीजिए, नरनारायण सारा न्यू, ठीक है। तो नरनारायण ब्रिज हो गया, फिर सरायगढ़ ब्रिज, फिर न्यू सरायगढ़ ब्रिज, फिर आगे का ट्रिक क्या है, KBC होता है ना, KBC, तो KBC आपको याद रख लीजिए, KBC ऐसे याद रख लीजिए, लेकिन C है नहीं यहाँ पे, आपको राइम्स में लाने के लिए मैंने C कह दिया। KBC कैसे आपका कौन सी ब्रिज है, कोलिया बुमारा ब्रिज आ जाता है। फिर आपकी और ये बी से क्या हो जाएगा, आपकी बोगीबिल ब्रिज हो जाएगा, ठीक है। ये वेस्ट वेस्ट लगाने को पूछ सकते, तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया, ठीक है। और एक क्वेश्चन क्या पूछता है, ब्रह्मपुत्र के ऊपर कितना ब्रिज है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र के ऊपर आप देखेंगे तो 5 ब्रिज है, 6 ब्रिज नहीं है, ठीक है। वो जो हमारी कौन सी है, भूपेन हजारिका ब्रिज और दुला सदिया ब्रिज और लोहित रिवर पे, भाई सीधा सीधा याद रखिए, लोहित रिवर पे है, ठीक है। कौन सी हमारी जो भूपेन हजारिका और दौला सदिया ब्रिज, वो कौन सी रिवर के ऊपर है, ये लोहित रिवर पे ऊपर है, ब्रह्मपुत्र नहीं है। पहली ऑप्शन आपको देगा ब्रिज का नाम, पहली ऑप्शन आपको देगा ब्रह्मपुत्र, आप टिक मार के आएंगे, ठीक है, लेकिन वो गलत है। क्या है, लोहित रिवर के ऊपर है कौन सी, भूपेन हजारिका और दुला सदिया ब्रिज। मैं आपको बोल बोल के बार बार याद करा रहा हूँ, आप याद कर लीजिए, ठीक है। ब्रह्मपुत्र के ऊपर टोटल कितने ब्रिज है, 5 ब्रिज है, ठीक है। और भूपेन हजारिका सेतु और दुला सदिया ब्रिज, ये देखिए आपकी लोहित रिवर के ऊपर है, ठीक है। मैंने सीधा सीधा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है भाई। तो ऐसे याद रखिए, देखिए मैंने ट्रिक कौन सी बताया था आपको, नरनारायण सारा न्यू, ठीक है। तो नरनारायण ब्रिज हो गया, ठीक है। फिर सरायगढ़ ब्रिज, न्यू सरायगढ़ ब्रिज, ठीक है। फिर आपको क्या याद रखने के लिए कहा था मैंने, के से आपका क्या हो जाएगा, कलिया भुमारा, और बी से क्या है आपकी बोगीबिल ब्रिज जो हमारी लॉन्गेस्ट ब्रिज है, ठीक है। लॉन्गेस्ट ब्रिज है जो हमारी बोगीबिल ब्रिज, वो कहाँ पे है, ये हमारी यहाँ पे है बोगीबिल, ठीक है। KBC से करेंगे, याद रखिए, C ऐसे काट दीजिए और KB आपने याद रख लीजिए ऐसे। और यहाँ पे देखिए कौन सी ब्रिज है वो, भूपेन हजारिका ब्रिज और दुला सदिया ब्रिज, भूपेन हजारिका ब्रिज और दुला सदिया ब्रिज, ये क्या है, लोहित रिवर के ऊपर है, लोहित, बार बार बोल रहा हूँ, देखिए लोहित, और पहली ऑप्शन आपको देगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो इसीलिए आपको लोहित लगाना है, ठीक है। एग्जामिनर को यहाँ पे क्या करना है, आपको एग्जामिनर को क्या करना है, आपको कॉन्कर कर जाना है एग्जामिनर ने आपको ट्रिक करने की कोशिश किया, लेकिन आपने एग्जामिनर को कर देना है, ठीक है, ठीक है गाइस। देखिए एक एक ब्रिज को हम थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। सरायगढ़ ब्रिज कनेक्ट किसको करता है, हमारी जालुकबाड़ी, गुवाहाटी का जो जालुकबाड़ी है और अमीनगांव है, इन दो चीज़ को, दो जगह को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये क्या है, रेल कम रोड ब्रिज है भाई, अच्छे से याद रख लीजिए, रेल कम रोड ब्रिज है, ठीक है। फिर ये क्या है, फर्स्ट ब्रिज है, कौन सी ब्रिज है, ये फर्स्ट ब्रिज है, ठीक है। फिर इसका लेंथ कितना है, 1.5, ठीक है, 1.5 किलोमीटर इसका क्या है, लेंथ है। और क्या है, ये शॉर्टेस्ट ब्रिज भी है, ठीक है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट सीधा पूछ लेगा, शॉर्टेस्ट ब्रिज कौन सी है, तो आपको याद रखना पड़ेगा सरायघाट, ठीक है। आपको पूछ लेगा ओल्डेस्ट ब्रिज कौन सी है, तो आपको याद रखना पड़ेगा सरायघाट, ठीक है। और कब बनाया गया इसको, 1962 में बनाया गया इसको, ठीक है। ये सारा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, कौन सी जगह कनेक्ट करा है, स्टेटमेंट भी दे सकता है आपको, ठीक है।
अब आ जाते हैं हम कलिया बुमारा ब्रिज। कलिया बुमारा ब्रिज कनेक्ट किस कौन सी जगह को करता है, आपकी सोनितपुर, ठीक है, तेजपुर के अंदर जो सोनितपुर को कनेक्ट करता है, और नौगांव का जो कलियाबोर जगह है उस जगह को कनेक्ट करता है। नौगांव का कलियाबोर जगह और सोनितपुर से कनेक्ट करता है तेजपुर का, ठीक है। इसका लेंथ कितना है, 3 किलोमीटर इसका लेंथ है, ठीक है। ओनली रोड ब्रिज, ये हमारी कलिया बुमारा कौन सी है, कलिया बुमारा ओनली रोड ब्रिज है, ठीक है। फिर ये इसको बनाया कब गया 1987 में इसको बनाया गया है, ठीक है। फिर नौनारायण ब्रिज देखो कनेक्ट किसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, बोंगाईगांव देखिए, बोंगाईगांव का देखिए कौन सी जगह, बोंगाईगांव का जोगी गुफा जो जगह है इसको कनेक्ट करता है, ठीक है, नौनारायण ब्रिज। और ग्वालपारा का जो हमारी कौन सी जगह है, पंचारत्ना जो जगह है, पंचारत्ना जो जगह है, ठीक है, हमारी ग्वालपाड़ा का, उसको कनेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद ये रेल कम रोड ब्रिज है, कौन सी ब्रिज, कैसा ब्रिज है ये, रेल कम रोड ब्रिज है, ठीक है। फिर 2.30 किलोमीटर है ये ब्रिज, ठीक है। फिर 2.30 किलोमीटर है ये ब्रिज। और नौनारायण ब्रिज को बनाया कब गया था, 1998 में बनाया गया था, 1988 में बनाया गया था नौनारायण ब्रिज को, ठीक है। फिर ये न्यू सरायगढ़ किसको कनेक्ट करता है, देखिए कनेक्ट करता है, न्यू सरायगढ़ किसको कनेक्ट करता है, गुवाहाटी का जो पांडु है और अमीनगांव कनेक्ट करता है, कामरूप डिस्ट्रिक्ट का जो अमीनगांव है इसको कनेक्ट करता है। ओनली रोड ब्रिज है ये। इसका देखिए लेंथ कितना है, 1.60 किलोमीटर इसका लेंथ है। कब बनाया गया है इसको, 2017 में बनाया गया है इसको, ठीक है। ठीक है भाई, से चले चलते हैं हम नेक्स्ट ब्रिज में। ये बोगीबिल ब्रिज देखिए, इसको कौन सी जगह को कनेक्ट करता है, हमारी धेमाजी और डिब्रूगढ़ को कनेक्ट करता है। हमारे जो धेमाजी डिस्ट्रिक्ट और डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है, देखिए इधर है धेमाजी, यहाँ पे डिब्रूगढ़ है, तो कनेक्ट करता है वो कौन सी ब्रिज, हमारी बोगीबिल ब्रिज, ठीक है। ये रेलकम रोड ब्रिज है और ये सेकेंड लॉन्गेस्ट है। फर्स्ट लॉन्गेस्ट कौन सी है हमारी, बताइए, बोगीबिल ब्रिज। फर्स्ट लॉन्गेस्ट हमारी कौन सी है, बोगीबिल ब्रिज। और देखिए पीपल, यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र का ऊपर है, जो टोटल कितने ब्रिज है, हमारी 5 ब्रिज है, ठीक है। उस 5 ब्रिज में से देखा जाए तो ये हमारी बोगीबिल क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो टोटल 6 ब्रिज है, और एक ब्रिज कौन सी है, धौला सदिया ब्रिज, इनको भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है धौला सदिया ब्रिज, उसमें इतना 9 किलोमीटर कुछ है, ठीक है, धौला सदिया ब्रिज, ठीक है। और ये हमारी बोगीबिल कितना है, 4 पॉइंट कुछ किलोमीटर है। तो ये ब्रह्मपुत्र के उपर जो 5 ब्रिज है उनको देखा जाए तो 5 ब्रिज में से ये हमारी बोगीबिल लॉन्गेस्ट है, ठीक है। और टोटल जो 6 ब्रिज है, टोटल हमारे यहाँ पे जो 6 ब्रिज है, धौला सदिया ब्रिज को मिला के, वो धौला सदिया ब्रिज ब्रह्मपुत्र के ऊपर तो नहीं है, हमारी लोहित रिवर के ऊपर है, वो क्या है, लॉन्गेस्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो ये सेकेंड लॉन्गेस्ट है। हमारे आसाम का तो पूछता है तो ये सेकेंड लॉन्गेस्ट है। ब्रह्मपुत्र के ऊपर पूछता है तो लॉन्गेस्ट ब्रिज, और 5 ऑप्शन दे देता है ये, और बोगीबिल ऑप्शन में रहता है तो हो जाएगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र के ऊपर। आपको क्लियर हो गई होगी चीज़, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ब्रह्मपुत्र के दोबारा बता रहा हूँ मैं, ब्रह्मपुत्र का ऊपर 5 ब्रिज है, उस 5 ब्रिज में से सबसे लंबा कौन सी ब्रिज है, हमारी बोगीबिल ब्रिज है, ठीक है। और जो यहाँ पे हमारे ब्रह्मपुत्र के ऊपर टोटल यहाँ पे 5 ब्रिज है, और यहाँ पे धौला सदिया में एक ब्रिज है, उसका नाम लोहित रिवर पे एक ब्रिज है, उसका नाम क्या है, धौला सदिया ब्रिज, और भूपेन हजारिका ब्रिज, उसको मिला लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, सेकेंड लॉन्गेस्ट हो जाता है, ठीक है, हमारी बोगीबिल ब्रिज जो है। ये ओवरऑल लॉन्गेस्ट ये हमारी धौला सदिया ब्रिज हो जाता है, ठीक है। वो 9 किलोमीटर है और 4 किलोमीटर है, आपको अब क्लियर हो गई होगी अच्छे से, ठीक है बिल्कुल। फिर ये हमारी बोगीबिल ब्रिज क्या है, सिर्फ 4.90 किलोमीटर है, ठीक है। कब बनाया गया इसको, 2018 में इसको बनाया गया। और धौला सदिया ब्रिज देखिए, धौला सदिया ब्रिज सबसे पहले, धौला सदिया ब्रिज और भूपेन हजारिका ब्रिज, ठीक है, ये कहाँ पे है, लोहित रिवर के ऊपर है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया भी है ये लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया भी है ये, ठीक है। तो आसाम के लिए तो लॉन्गेस्ट होगा ही, लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया भी है, ठीक है। लेकिन रिसेंटली इसको क्रॉस भी कर जाएगा और एक ब्रिज बन रहा है, तो उस टाइम करंट अफेयर में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ये कनेक्ट करता है किसको, धौला विलेज जो तिनसुकिया का है, सौदिया विलेज जो हमारे तिनसुकिया का है। धौला और सौदिया 2 विलेज हमारे तिनसुकिया का है, इनको कनेक्ट करता है, ठीक है। और इसमें इसका लेंथ कितना है, 9.15 किलोमीटर, 2017 में इसको बनाया गया, ठीक है। और इसको इनॉग्रेट किसने करा था, PM मोदी ने इनॉग्रेट करा था, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखिए कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स और बच गई हमारी, वो चीज़ हम देख लेते हैं, ठीक है। और उसके सबसे पहले देखिए, लेंथ ऑफ इंटरस्टेट बाउंड्री पहले मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ, ठीक है।
मामी, ये ट्रिक आपको याद रखिए, अरुणा मामी, ठीक है। और मैंने कहा था सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करती है मेघालय के साथ, इसको सबको पता होता है। मेघालय के साथ इसके आगे लिख दीजिए अरुणा मामी, के आगे लिख दीजिए मेघालय, सबसे लास्ट में लिख दीजिएगा त्रिपुरा, ठीक है। सबसे कम बाउंड्री असम में कौन सी जगह कौन सी स्टेट शेयर करता है, त्रिपुरा। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट के साथ करता है, हमारी करीमगंज डिस्ट्रिक्ट के साथ करता है। और उसके आगे लिख दीजिए वेस्ट बंगाल, ठीक है। त्रिपुरा के आगे लिख दीजिए वेस्ट बंगाल। तो अरुणा मामी, उसके आगे लिखना है हमें आपको मेघालय, फिर लास्ट में लिखना है त्रिपुरा, और उसके आगे लिखना है आपको वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये ट्रिक हो गई हमारी। तो इंटरस्टेट बाउंड्री सबसे ज़्यादा किसके साथ शेयर करता है, मेघालय के साथ, फिर आपको अरुणाचल प्रदेश के साथ, फिर नागालैंड के साथ, फिर मणिपुर के साथ, फिर मिजोरम के साथ, फिर वेस्ट बंगाल के साथ, सबसे कम किसके साथ करता है, त्रिपुरा के साथ, ठीक है। एरिया वाइज देख लेते हैं। एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ठीक है, हमारी अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के बाद असम है, असम के बाद आपको मेघालय है, फिर मणिपुर है, ठीक है, फिर मिजोरम है, फिर नागालैंड है, फिर आपकी कौन सी है, त्रिपुरा है, ठीक है। देखिए ऐसे याद रख लीजिए, इसको मैंने ऐसे याद रख लीजिए, अरुण एज मेगामैन, अरुण एज मेगामैन, अरुण से क्या हो जाएगा, अरुणाचल, ठीक है। एज ऐसे असम हो जाएगा, फिर मेगामैन, मेगा से मेघालय हो जाएगा, मैन से मणिपुर हो जाएगा, ठीक है। फिर मीना, ये देखिए मीना तो सुंदर, मीना तो सुंदर, ठीक है, मीना तो सुंदर है, ठीक है, मीना तो सुंदर, ठीक है। तो MI से क्या हो जाएगा आपका, मिजोरम हो जाएगा, N से नागालैंड हो जाएगा, फिर TO2 से T से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा, और S से क्या हो जाएगा, सिक्किम। एरिया वाइज सबसे ये ऐसा हो गया, सब ऐसे एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट टू स्मॉलेस्ट स्टेट, सॉरी, एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट स्टेट हमारे अरुणाचल है, फिर स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है, हमारी सिक्किम है, ठीक है। एरिया वाइज देख लीजिए। एरिया वाइज असम का डिस्ट्रिक्ट देखिए, एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारी कौन सी है, कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है, फिर ठीक है दिमासा, फिर ठीक है हमारी तिनसुकिया, ये हमारे एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, कार्बी आंगलोंग, फिर डिमासा, फिर हमारी तिनसुकिया, एरिया वाइज लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। फिर स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट असम का कौन सी है, ये हमारे साउथ सलमारा, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारे असम का साउथ सलमारा स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। पॉपुलेशन वाइज देखिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट देखते हैं, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हमारे असम में है, ठीक है। इसीलिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, आप ऐसे याद रख लीजिए, सबसे ज़्यादा असम में है पॉपुलेशन। फिर त्रिपुरा में है, देखिए आप एग्जाम में शायद इमेजिनेशन नहीं कर सकते आप, सबसे ज़्यादा असम में है, ठीक है। फिर त्रिपुरा में है, फिर मेघालय में है, फिर मणिपुर में है, फिर नागालैंड में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। लार्जेस्ट हमारी एरिया वाइज लार्जेस्ट, लेकिन पॉपुलेशन में बहुत कम ही में आता है, ठीक है। फिर मिजोरम है, फिर सिक्किम है, ठीक है। ऐसे याद रख लीजिए, 2-3 बार देख लीजिए इस चीज़ को। असम है, फिर त्रिपुरा है, असम है, फिर त्रिपुरा है, फिर मेघालय है, ठीक है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड, फिर अरुणाचल। देखिए अरुणाचल आपको लगेगा पॉपुलेशन ज़्यादा होना चाहिए, लार्जेस्ट एरिया वाइज लार्जेस्ट है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है। फिर मिजोरम है, फिर सिक्किम है, ठीक है भाई। अब देख लेते हैं हम, देखिए 5 रीजनल डिवीज़न है, कुछ रीजनल डिवीज़न है असम में। तो वो कितने रीजनल डिवीज़न है, सीधा पूछ लेगा एग्जाम में, असम में रीजनल डिवीज़न कितना है, 5 रीजनल डिवीज़न है। असम में कितने रीजनल डिवीज़न है, 5 रीजनल डिवीज़न है। सबसे पहले देखिए रीजनल डिवीज़न क्या है, डिवीज़न नेम, सबसे पहले तो बराकबेली का जो डिवीजनल ऑफिस है वो कहाँ पे, सिलचर में है, ठीक है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, कचार, हैलाकंदी, करीमगंज, तीन डिस्ट्रिक्ट आता है। सेंट्रल असम डिवीज़न में नौगांव आता है, ठीक है। इसका डिवीज़न ऑफिस कहाँ पे है, नौगांव में। सेंट्रल असम का जो डिवीज़न ऑफिस है कहाँ पे, नौगांव में। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आता है, देखिए दिमासा, कार्बी आंगलोंग, वेस्ट कार्बी आंगलोंग, मोरीगांव, ठीक है, मोरीगांव आता है, फिर नौगांव आता है, ठीक है। ये हमारी सारा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है इसमें, क्या है सेंट्रल जो डिवीज़न है। फिर लोअर असम डिवीज़न गुवाहाटी, इसके जो डिविजनल ऑफिस है लोअर असम डिवीज़न का गुवाहाटी में है, ठीक है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आता है इसमें, बक्सा आता है, बरपेटा आता है, बोंगाईगांव आता है, चिरांग आता है, धुबरी, ग्वालपारा, नलबारी, कामरूप मेट्रो और कामरूप रूरल, और कोकराझार साउथ सलमारा। आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप देख लीजिए, ऑप्शन में आएगा तो आप एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको याद है तो आप ऐसे इमेजिन करके टिक मार देंगे, ठीक है। फिर नॉर्थ असम का जो डिविजनल ऑफिस है कहाँ पे है, नॉर्थ असम का डिविजनल ऑफिस है कहाँ पे है, हमारी तेजपुर में है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी आती है, दरोंग आती है हमारी, शोनितपुर आती है, उदालगुड़ी आती है, दरोंग, शोनितपुर, उदालगुड़ी, ठीक है। ये याद रख लीजिए। ये हमारी BTC का दूसरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है, गुवाहाटी के अंदर है, लेकिन उदालगुड़ी किसके अंदर आता है, हमारी तेजपुर के अंदर आता है, तेजपुर डिवीज़न के अंदर। उसके बाद
अपर असम का जो डिविजनल ऑफिस है कहाँ पे है, जोरहाट में। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आता है, चराईदेव डिस्ट्रिक्ट आता है, धेमाजी डिस्ट्रिक्ट आता है, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट आता है, गोलाघाट, जोरहाट, लखीमपुर, माजुली और शिवसागर, तिनसुकिया, ये सारा डिस्ट्रिक्ट सॉरी अपर असम जो डिवीज़न है इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, जोरहाट में। इसके अंदर ये डिस्ट्रिक्ट आता है। कौन कौन सी, चराईदेव, धेमाजी, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, जोरहाट, लखीमपुर, लखीमपुर, फिर माजुली, फिर शोनितपुर, फिर तिनसुकिया। तेजपुर नहीं है यहाँ पे भाई, मेरे मुँह से निकल गया था, ठीक है। और एक छोटा सा फैक्ट लीजिए, आसाम को ब्रॉडली डिवाइड किया गया 3 जोग्राफिकल रीजन में। ब्रॉडली आसाम को ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ब्रॉडली आसाम को कितने जोग्राफिकल रीजन में बांटा गया, 3 जोग्राफिकल रीजन में, ब्रह्मपुत्र वैली और कार्बी आंगलोंग प्लेटू और नॉर्थ कचर हिल और बराक वैली, ये ब्रॉडली ब्रॉडली देखिए 3 जोग्राफिकल डिवीज़न में बांटा गया है हमारे आसाम को, ब्रॉडली के 3 याद रख लीजिएगा नाम, ठीक है। अब देखिए नेशनल वाटर वे हमारी ब्रह्मपुत्र में कौन सी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र में हमारी जो नेशनल वाटर वे है वो नेशनल वाटर वे 2, भाई याद रख लीजिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा ब्रह्मपुत्र में कौन सी नेशनल वाटर वे है, सेकेंड नेशनल वाटर वे कौन सी है, सेकेंड नेशनल वाटर वे है, ठीक है, वाटर वे सेकेंड, नेशनल वाटर वे सेकेंड, ठीक है। और देखिए ये एक फैक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, नेशनल वाटर वे जो 16 है वो हमारी बराक रिवर के ऊपर है। देखिए आपको यूकिपीडिया में ये बहुत सारे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं 6 नंबर का जो वाटर वे है वो बराक रिवर पे है, वो तो पुराना था भाई, ये यूकिपीडिया में भी आपको मेंशन है 6 वाटर वे, 6 नंबर वाटर वे बराक रिवर में है, लेकिन न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग और PIB ये सब के अकॉर्डिंग ये चेंज हो चुका है और बराक रिवर के ऊपर कौन सी है, 16th वाटर वे है, 16th नेशनल वाटर वे, आप याद रख लीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया, ठीक है। देखिए यूकिपीडिया में लिखा हुआ है क्या, यूकिपीडिया में लिखा हुआ है बराक रिवर में कौन सी 6th वाटर वे है, ठीक है, 6th नेशनल वाटर वे है, लेकिन देखिए ये PIB दिल्ली, ठीक है, ये आसाम गवर्नमेंट का है, रिसेंट न्यूज़ है 2022 का, इसमें देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, नेशनल वाटरवे 16 बराक रिवर के ऊपर है, नेशनल वाटरवे 16, ठीक है। तो आपको यही मानना चाहिए, ये ऑथेंटिक है, ठीक है, ज़्यादा वो अपडेटेड नहीं है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा बराक रिवर के ऊपर कौन सी नेशनल वाटरवे 16 नंबर नेशनल वाटरवे है, ठीक है भाई, ठीक है। असम का जो सिल्क इंडस्ट्री इसको देख लेते चलिए, स्वालकुची फेमस है किसके लिए, सिल्क इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। फिर 95% ग्लोबल जो सिल्क है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है, 95% ग्लोबल सिल्क आपको स्टेटमेंट में दे सकता है, ठीक है। फिर 65% कंट्रीज जो इरी सिल्क प्रोडक्शन है, इरी सिल्क प्रोडक्शन क्या करता है कंट्रीज, इंडिया का जो इरी सिल्क प्रोडक्शन है 65% असम क्या करता है, असम से होती है, ठीक है। फिर मुगा सिल्क, देखिए कौन कौन सी सिल्क असम में है, मुगा सिल्क ये किसके ऊपर फीट करती है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, मिलाने के लिए आ जाएगा, ठीक है। मुगा सिल्क किसके ऊपर फीट करती है, सोम और श्वालू लीव्स, सोम और श्वालू लीफ के ऊपर ये जो पेड़ है, ये पेड़ इस पेड़ के ऊपर जो लीफ होता है, सोम और श्वालू लीफ, पेड़ का जो ये लीफ में ये क्या करते हैं, फीड करते हैं, कौन सी सिल्क, मुगा सिल्क। फिर पाट सिल्क मलबेरी ट्री है ना, उसकी लीफ पे फीड करती है मलबेरी। फिर इरी सिल्क देखिए, इरी और इरिंडी सिल्क ये पेड़ की लीफ में ये क्या करती है, फीड करती है, ठीक है। इरी सिल्क का जो ये आपका जो लार्वा होता है वो फीड करती है कहाँ पे, इरी और इरिंडी आपकी लीफ में ये फीड करती है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज, देखिए एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का न्यूज़ था, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट दिया गया है किसको, माजुली को, डायरेक्ट पूछ लेगा उसको, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट आपको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट दिया गया असम की, तो माजुली जाएगा, 2017 में दिया गया था। वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्राई फिश मार्केट कहाँ पे, हमारी ड्राई फिश मार्केट हमारी जागीरोड में, ड्राई फिश मार्केट वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्राई फिश मार्केट जागीरोड में, ठीक है। देखिए भाई एक जगह का नाम है दरंगिरी, ये ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए आपको पूछ सकता है दरंगिरी कहाँ पे है, दरंगिरी ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ये एशिया का लार्जेस्ट बनाना मार्केट है, यहाँ पे एशिया का लार्जेस्ट बनाना मार्केट कहाँ पे है, आपके दरंगिरी ग्वालपाड़ा में, दरंगिरी ग्वालपाड़ा में है, ठीक है। फिर टी इंडस्ट्री, देखिए टी इंडस्ट्री ने करेंटली 200 ईयर कंप्लीट किया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, देख लेते इसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये डिस्कवर किसने करा था, टी को असम में, रॉबर्ट ब्रूस ने करा था, करा था कब,
23 में ये इसको डिस्कवर किया गया था आसाम में टी को, ठीक है। लोकल इसको क्या कहा जाता है, फाना कहा जाता है, ठीक है। और आसाम टी कंपनी वाज फॉर्म, आसाम के लिए जो टी कंपनी उसको फॉर्म किया गया 1839 में आसाम के लिए जो टी कंपनी को फॉर्म किया गया, ठीक है। इसके जो हेडक्वार्टर है आसाम टी कंपनी का कहाँ पे है, नज़ीरा में, ठीक है। कंपनी उसके बाद शिफ्ट कहाँ पे हो गया, कोलकाता में शिफ्ट हो गया 1965, ठीक है। फिर जोरहाट टी कंपनी, टी कंपनी में कब फॉर्म हुआ, 1859, जोरहाट टी कंपनी कब फॉर्म हुआ, 1859 में फॉर्म हुआ, ठीक है। फिर आसाम एलोन प्रोड्यूस, आसाम एलोन प्रोड्यूस क्या करता है, 50% इंडियाज टी प्रोडक्शन, 50% जो इंडिया का टी प्रोडक्शन कौन करता है, आसाम एलोन करता है, ठीक है। 1/6 ऑफ टी प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड का 1/6 टी प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, आसाम में, और इंडिया का 50%, ठीक है। टोक्लाई टी रिसर्च सेंटर वाज स्टार्टेड 1911 जोरहाट में। टोक्लाई टी रिसर्च 11 कब स्टार्ट किया गया था, काफ़ी सारे एग्जाम में पूछ चुका है ये भी क्वेश्चन, 1911 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। फिर 1970 में टी ऑक्शन सेंटर वाज एस्टैब्लिश्ड इन गुवाहाटी, टी ऑक्शन सेंटर को एस्टैब्लिश किया गया 1970 में, कहाँ पे, आसाम में, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट CTC टी ऑक्शन सेंटर, वर्ल्ड का लार्जेस्ट CTC टी ऑक्शन सेंटर कहाँ पे, हमारे गुवाहाटी में, ठीक है। तो इसका CTC की फुल फॉर्म पूछ लिया पीछे का एग्जाम में PSC का, क्रास्टियर और कार्ल, C से क्रास्ट हो गया, T से टीआर हो गया और C से कार्ल हो गया, ठीक है भाई। इट इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ टोटलिटी की टर्म में ये वर्ल्ड का सेकेंड है, ठीक है। ये हमारे जो ऑक्शन सेंटर है, और इसको ऑलरेडी जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग दे दिया गया, जो आसाम टी इज़ नोन एज आसाम ऑर्थोडॉक्स टी, ये भी हम जोग्राफिकल इंडिकेटर में डिस्कस कर चुके हैं, इसका बेनिफिट क्या है सब आपको बता चुका हूँ मैं आप, ठीक है। ठीक है गाइज, ये हमारी कंप्लीट आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट जोग्राफी था, ठीक है गाइज। तो आप अच्छा से इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, आपको पूरा कंप्लीटली कवर हो जाएगा सारा चीज़, आप एक एक क्वेश्चन को कर सकते हैं PSC का, ADRE का। तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट रिलेटेड जितना फैक्ट्स है सब मैंने कवर कर दिया। तो गाइज़, अगर आपको मेरा हार्ड वर्क पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है गाइज़। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखिए, मैं सोच रहा हूँ आसाम का जो एंशियंट हिस्ट्री है उसको स्टार्ट करने का, देखते हैं कैसे प्लान बनता है, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, ठीक है गाइज़। थैंक यू एंड जय हिंद।